अस्सलामुअलैकुम। उस्मान शाह दी पॉइंट में आज का वीलॉग एक बहुत ही अहम खबर के साथ, एक तारीखी दौरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रशिया का। इसके हम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप इस न्यूज़ को ऑनलाइन भी और नेशनल टेलीविजन पर लाइव देख चुके हैं। उनका दौरा नो डाउट अबाउट एक तारीखी दौरा है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं दी पॉइंट के तमाम वीलॉग्स में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो पॉइंट्स बताएं जो फैक्टर्स की सूरत में या किसी भी काम को होने के बाद जो फैक्टर्स पैदा होते हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो सकते हैं, हम उसकी बात कर सकें। बहुत सारे वीलॉग्स मैंने देखे आज और बहुत सारे बड़े बड़े साफियों ने सिर्फ यही बात की कि ये एक बैड टाइम है। नो डाउट अबाउट, यहाँ तक मैं भी मुत्फिक हूँ, ये एक बैड टाइम है क्योंकि यूक्रेन और रशिया बिल्कुल आमने सामने है और एक जंग का आगाज़ अब तक की खबर के मुताबिक हो चुका है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस तमाम दौरे में क्या गेन कर सकते हैं? हमने जो बात करनी है वो है हमारे कंट्री के इंटरनल मामलात की। इस वक्त आपको पता है कि अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के लिए कंप्लीट जदोजहद करते हुए जितने भी इत्तेहादी हैं और जितने भी दूसरी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके पास जा चुकी हैं। और दूसरी बात यह है कि एक तरफ गवर्नमेंट जो अपने रशिया के दौरे को काफ़ी कामयाबी की सूरत में या एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की सूरत में पेश कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों में एक बात ज़रूर करेंगे कि अचीवमेंट एक अपनी जगह पर, लेकिन एक टाइमिंग काफ़ी डिस्टर्ब कर गई इस दौरे को। और आज की बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने ये देखना है कि पाकिस्तान, अगर यूरोपीय यूनियन ने रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका ने भी रशिया के खिलाफ एक पाबंदी की सूरत में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली भी पता चला है मुझे न्यूज़ में कि ऑस्ट्रेलिया ने भी रशिया के खिलाफ एक पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। अब इतनी पाबंदियों के बावजूद हम जैसा कंट्री, एक तरक्की पजीर कंट्री जो ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखता है अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने तमाम फैक्टर्स को पूरा करने के लिए, उसमें हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं? ये एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमने ये देखना है कि ये मुश्किल वक्त क्यों है। क्योंकि एक पॉलिटिकल जमात का सरबराह इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम है इमरान खान, और दूसरी तरफ तमाम पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ हैं। ये हम ऑलरेडी अपने पिछले भी लोगों में बता चुके हैं कि हमारे पाकिस्तान में जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तारीखी दौरे पर ज़रूर हैं, लेकिन एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें यह भी देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अदम इत्तेमाद के लिए इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ या उस पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ जितनी भी जदोजहद कर रही है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में प्राइम मिनिस्टर की जो साख है या उसकी जो ताकत है उसको कमज़ोर करने उसको कमज़ोर करने का बायस बन रही है। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल चैनल्स पाकिस्तान को भी कवर कर रहे हैं। हम यही बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर सीट पर बैठे थे, तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेते और एटलीस्ट जो पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टी इलेक्ट होकर आई हैं उनके सरबराहान के साथ एक प्रोफेशनली रवाबत कायम करते। जैसे किसी भी पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का ये रोल होता है कि वो अपनी तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलता है। अब ये रशिया का दौरा ऑलरेडी शेड्यूल था, नो डाउट अबाउट, लेकिन एक इंसिडेंट हो गया यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। मेरा मकसद, हम ऑलरेडी इस वीलॉग में बता चुके हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं कि पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर का रोल एक ये होता है कि वो तमाम अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लेते हैं। इतना तारीखी दौरा था, क्या किसी ने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया? ऑफ कोर्स नॉट। क्या किसी ने एपीसी बुलाई? ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि यूक्रेन का इतना बड़ा इंसिडेंट जो रशिया के साथ अभी चल रहा है, ये तो हमको 4 से 5 दिन पहले, एटलीस्ट 10 दिन पहले तो पता चल ही गया था। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया? हमारे सामने है, बिल्कुल नहीं लिया। तो किस तरह हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग है? हम पूरी फोर्स के साथ, हम पूरी ताकत के साथ, पूरे मैंडेट के साथ आज रशिया गए हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम पूरे मैंडेट के साथ गए हैं। एक तरफ जब इंटरनेशनल चैनल्स ये देख रहे हैं कि PMLN, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहेब, ये और दूसरी पार्टीज, दीगर पार्टीज भी जो बैठकर एक बैठक बनाकर प्राइम मिनिस्टर को उतारने के लिए, उसको डिसीट करने के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं, और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जाके रशिया
ये कहेगा, एटलीस्ट ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं बहुत स्ट्रोंग होकर आया हूं, मैं पार्लियामेंट को अपने इत्माद में लेकर आया हूं, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इत्माद में लेकर आया हूं। तो यही मैसेज हमेशा तमाम जमहूरी कुव्वतें हमेशा हमेशा अपनी कौम में एक ट्रेंड सेटल करती हैं कि अगर आपने पाकिस्तान की तरीका इतना बड़ा दौड़ा करना है, या आपने कोई प्रोजेक्ट लगाना है, या आपने कोई आपको लॉ लेकर आना है, या आपने कोई अमेंडमेंट करनी है, तो जब तक आपकी तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज, प्राइम मिनिस्टर उनको ऑन बोर्ड नहीं लेगा, तब तक आप किसी भी चीज़ को फोर्सली, या ये कभी नहीं कह सकते हम पूरी कैपेसिटी में कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कैपेसिटी में रशिया नहीं गया। ये आपको ये पॉइंट किसी भी व्लॉग में या किसी भी नेशनल टेलीविजन में नहीं बताया होगा। अगर इस दौरे में किसी भी किस्म का बैड कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होगा, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जुम्मेदारान गवर्नमेंट खुद है। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि पार्लियामेंट का सरबराह होता है, बड़ा होता है, उसको ये चाहिए था कि सेशन बुलाते पार्लियामेंट का, इसको एमरजेंसली बुलाते और लोगों को एड्रेस करते कि अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर में हम लोग दौरा कर रहे हैं, हमें वहां क्या पॉइंट्स उठाने चाहिए। हमने तमाम इत्तेहादियों को तो ले लिया, गवर्नमेंट ने अपने तमाम इत्तेहादियों को तो ऑन बोर्ड ले लिया। क्या इस पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, जो पीएमएलएन इतनी बड़ी सीट के साथ पार्लियामेंट बैठी है, पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी स्टेक होल्डर, एक सूबे में उसकी गवर्नमेंट भी है, तो अगर आपने उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही देख रही होती है कि प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट कैपेसिटी में रशिया नहीं गया, कंप्लीट कैपेसिटी में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और यही बात हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बताते रहेंगे कि एटलीस्ट पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री निज़ाम ताकतवर होगा तो प्राइम मिनिस्टर भी ताकतवर होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, आप एडवाइस तो जरूर लेते हैं अपने एडवाइजरों से। जैसे रिसेंटली आपने लॉ मिनिस्टर की एक सदारती ऑर्डिनेंस में एक ब्लंडर किया, इसी तरह अगर रशिया के दौरे में अगर पार्लियामेंट को आपने इत्तेमाद में नहीं लिया तो याद रखिएगा इसी तरह पार्लियामेंट्री निज़ाम हमारा कमज़ोर होता जाएगा। तो आज के पॉइंट का सबसे मेन मरकज जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर फुल कैपेसिटी में तब वर्क कर सकता है किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब वो पार्लियामेंट के अंदर कंप्लीट तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज को इत्तेमाद में ले और एक कंसेंसस पैदा करे। देन वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाकर ये बता सकता है कि मेरे साथ मेरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट खड़ी है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं खड़ी, वो तो आप नेशनल टेलीविजन पे देख रहे हैं। और एज इट इज यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इस वक्त रशिया के अंदर है। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट का निज़ाम स्ट्रॉन्ग करें और ये जो ब्लंडर पार्लियामेंट को इत्तेमाद में ना लेने का हमने वतीरा पकड़ लिया है इसको छोड़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।